आज का हमारा टॉपिक है हैच, स्केच, स्टैक साइकिल या C4 साइकिल, जिसे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे भी कहा जाता है। इस साइकिल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन से रिलेटेड ये चक्र है, जिसे सबसे पहले कोर्ट्ज़चेक 1965 ने गन्ने की पत्तियों के अंदर 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के रूप में प्राप्त किया। यह इस प्रक्रिया का चक्र का प्रथम स्थिर उत्पाद है, स्टेबल प्रोडक्ट है, जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। पोएसी फैमिली में जैसे गन्ना, जियामेस, सोरगम वल्गर, जवार, जिसमें ये पाया जाता है। इसके अलावा जितने भी डाइकॉट्स है, जैसे जिनोपोडिएसी, यूफोरबिएसी, एस्ट्रेसी, रोजेसी इत्यादि में C4 साइकिल प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। C4 प्लांट्स की जो लीफ होती है, उसमें जो टिश्यू डिफरेंशिएशन होता है, उत्तक विभेदन, उसमें टिश्यू डिफरेंशिएशन नहीं पाया जाता। यानी कि जो टिश्यू मेसोफिल्स की जो सेल होती है, वो पहली सेड और स्पॉन्जी टिश्यू के अंदर डिफरेंशिएशन होती है। C4 जो प्लांट्स होते हैं, उसके अंदर ये डिफरेंशिएशन या अंतर ये नहीं पाया जाता है। एक ही प्रकार की मेसोफिल सेल्स इसके अंदर पाई जाती है। मेसोफिल सेल में अंदर नहीं पाया जाता। इसकी जो विशेष संरचना होती है, उसके अंदर वैस्कुलर बंडल, जो संवहन उत्तक होते हैं, वो संवहन उत्तक पुलीय आच्छादित यानी बंडल शीट के द्वारा कवर रहते हैं, जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। ये जो वेन्स इसके अंदर पाई जाती है, वो डार्क कलर की होती है और एक विशेष प्रकार की संरचना को दर्शाती है, जिसे यहाँ पर क्रेन्स एनाटॉमी कहा जाता है। इस प्रकार C4 प्लांट्स के अंदर की लीफ के 2 बेसिक पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट उसकी मेसोफिल सेल्स और दूसरा है बंडल शीट। मेसोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना पाए जाते हैं और बंडल शीट में स्टार्च ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट्स होते हैं। सबसे पहला जहाँ से ये साइकिल प्रारंभ होता है, उसमें C4 प्लांट्स में दिन में जो कि स्टोमेटा जब बंद रहते हैं, तब कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, वो एटमॉस्फेयर से एपिडर्मल सेल से डिफ्यूज़ होकर मेसोफिल सेल तक पहुंच जाती है। C4 साइकिल में यह कार्बन डाइऑक्साइड प्राइमरी एक्सेप्टर 3 कार्बन कंपाउंड फास्फोइनोल पायरुविक एसिड, जिसे PEP भी कहा जाता है, के साथ कंबाइंड होती है। जैसा कि रिएक्शन के अंदर देखा गया है, PEP जो एक 3 कार्बन कंपाउंड है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, प्रेजेंस ऑफ PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम्स की उपस्थिति में ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के अंदर परिवर्तित हो जाती है, जो कि एक 4 कार्बन कंपाउंड है। ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है, वो NADPH और H+ की उपस्थिति में इसमें मैलिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम इसमें कार्य करता है। यह मैलिक एसिड के अंदर परिवर्तित हो जाता है। ये सारी क्रिया अभी मेसोफिल सेल्स के अंदर होती है। मैलिक एसिड्स यहाँ से निकलकर बंडल शीट के अंदर प्रवेश कर जाता है, जो कि इस प्रक्रिया का दूसरा चरण कहलाता है। ये दूसरे चरण में ये जो क्रिया मैलिक एसिड है, वो बंडल शीट के अंदर एंटर करता है। मैलिक एसिड इन मेसोफिल सेल्स, ये डीकार्बोक्सिलेशन मैलिक एंजाइम के द्वारा बंडल शीट में
पहुंचकर पायरुविक एसिड्स का फॉर्मेशन करता है, जहां पर NADPH प्लस H+ और CO2 के रूप में रिलीज़ होता है। इसी तरह जो यहाँ पर पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होने के बाद ये पायरुविक एसिड बेसोफिल सेल्स के अंदर चला जाता है, पुनः वापस लौट जाता है। इस प्रकार पायरुविक एसिड का पुनः मेसोफिल सेल्स के अंदर लौट आना, इस स्टेप में जो ATP जो लाइट रिएक्शन से प्राप्त होती है उसका उपयोग होता है। पायरुविक एसिड पायरुवेट फॉस्फेटेज डाइकाइनेज एंजाइम्स की उपस्थिति के अंदर फॉस्फोइनोल पायरुवेट एसिड पैप में पुनः बदल जाता है और ये मेसोफिल सेल्स के अंदर चला जाता है। इस प्रकार पायरुविक एसिड का मेसोफिल सेल्स में फॉस्फोराइलेशन की क्रिया द्वारा पैप बनता है। सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो यहाँ पर C4 साइकिल का क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को एक मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए इसमें 5 ATP तथा रिड्यूस्ड NADP के 2 मॉलिक्यूल्स की इसके अंदर आवश्यकता होती है और ये लगभग 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्य करता है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो फिक्सेशन रेट होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। C4 प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड की लोअर कंसंट्रेशन पे भी ये कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन करने की क्षमता रखते हैं। इसको हम यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर भी समझ सकते हैं कि जो C4 साइकिल है वो हैचर स्केल ने दी थी, जिसके अंदर C3 प्लांट्स के अंदर ये रूबिस्को के साथ एंजाइम रूबिस्को की प्रेजेंस में IUDP के साथ कनेक्ट होता है और रिएक्शन को आगे बढ़ाता है। लेकिन C4 प्लांट्स के अंदर यहाँ पर क्रेन्स एनाटॉमी पाई जाती है और लीफ की जो बंडल शीट होती है उसमें मेसोफिल्स सेल्स, बंडल शीट को यहाँ पर BSC भी कहा जा सकता है। स्टोमेटा ऑन लोअर सरफेस पे प्रेजेंट्स होते हैं। डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं कि जो 3 कार्बन युक्त फास्फोइनोल पायरुविक एसिड जो होता है वो एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड को पैप एब्जॉर्ब कर लेता है और ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, जो कि एक 4 कार्बन प्रोडक्ट है। ये ऑक्जेलिक एसिड मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रक्रिया अभी मेसोफिल सेल्स के अंदर हो रही है, जो कि फर्स्ट स्टेबल कंपोनेंट है ऑक्जेलिक एसिड। ये ऑक्जेलिक एसिड सेकेंड स्टेप के अंदर मेसोफिल सेल से बंडल शीट के अंदर, ये बंडल शीट क्षेत्र है, अंदर एंटर कर जाता है और यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन होती है बंडल शीट में, चारों तरफ स्टार शीट के उपस्थित होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है, जिसके कारण कि ये जो मैलिक एसिड है वो पायरुविक एसिड्स के अंदर डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस के द्वारा पायरुविक एसिड्स के अंदर बदल जाता है, जो कि एक 3 कार्बनिक एसिड है। ये पायरुविक एसिड्स पुनः मेसोफिल सेल्स में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। PGA ट्रायोज फास्फेट जो शुगर बनाती है या फास्फोग्लिसराइड फास्फेट। इस प्रकार ये पायरुविक एसिड्स PGA के द्वारा मैलिक एसिड पुनः मेसोफिल सेल्स में चला जाता है और पैप में परिवर्तन हो जाता है। इस तरह यहाँ पर ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है।